छत्तीसगढ़ शासकीय अर्ध शासकीय वाहन चालक संघ ने शुक्रवार को राजधानी के बूढ़े तालाब धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसके इनकी मुख्य मांगे हैं वाहन चालकों को योग्यता के अनुसार अन्य कर्मचारियों के समान विभागीय पदोन्नति एवं विभागीय परीक्षा में समान अधिकार देने हेतु सम्मिलित किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष महापात्रा ने कहा, आज की धरना का उद्देश्य है कि पिछले रमन सरकार 15 साल तक चली, तब से लेकर अब तक हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर कई बार हमने ज्ञापन दिया, मंत्रियों से भी मिले, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ध्यान आकर्षण करने के लिए एक दिवसीय आंदोलन किया गया और भूपेश सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी तो प्रत्येक जिले में अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। साथ में महापात्रा ने अपनी पूरे कर्मचारियों के साथ अनशन में बैठने की भी बात कही है। प्रथम तो मीडिया कर्मी को नमस्कार। मैं एस.एन. महापात्र, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासकीय अर्ध शासकीय वाहन चालक संघ, पंजीयन क्रमांक 16105। आज की धरने के उद्देश्य ये है, ये आज और 2 दिन की बातें नहीं हैं। पिछले रमन सरकार की 15 साल चली, तब से लेके अब तक हमारी 6 सूत्री मांग को लेके कई बार हमने ज्ञापन दिया, ये मंत्रियों से भी मिला, तो पर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसकी कारण से ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने आज एक दिवसीय आंदोलन किया है। सर्वप्रथम वाली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ शासन में दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्यभारती जैसे प्रथाएं इस शासन ने लगा रखा है और हर कार्यालय में निजी वाहन की उपयोग कर रहे हैं, जिसकी कारण से शासन के करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। मेरे संघ की ओर से मेरा कहना ये है कि नया वाहन क्रय किया जाए और उसी में जो वाहन चालक चल रहे हैं उनको सम्मिलियन किया जाए। दूसरी मांग ये है महोदय, आप जानते हैं पूरी विश्व में जब तक वाहन चालक नहीं है, ना परिवहन है, ना व्यवस्था ठप पड़ जाएगी और हमारी साथ ही अन्याय हो रही है और हमें ही एक मर्यादा की सीमा में नहीं लिया जा रहा है और हमारी वेतनें भी इतनी कम है। एक कहना इसलिए मजबूर हूँ मैं हूँ, एक चपरासी वर्ग की 4th क्लास को बाबू बना दिया जाता है। आज की परिवेश में मेरे यहाँ आपको बताऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे, LLB हैं, वो वाहन चालक है। क्यों है? मजबूर है नौकरी की। तो इसीलिए हमने एक मांग किया है, जहाँ जहाँ पदस्थापना है और विभागीय परीक्षाएं हैं, हमारे वाहन चालकों को भी बैठाया जाए। दूसरी बात ये है, शासन ने हमारी जो वेतन निर्धारण किया है पूर्व में, ये 1965 की रूल्स के अनुसार 1900 से 2800। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, वाहन चालक जो भी है वो एकल पद है, यानी एकल पद उसको कहते हैं जो शुरू से लेके आखिरी तक एक ही पद में रहते हैं। प्रमोशन नहीं होता जी, प्रमोशन नहीं है। हाँ, उसकी प्रमोशन नहीं है ना डिमोशन है। तो हम चाह रहे हैं कि प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि आज जो परिवेश है, आपको तो बता दिया, शैक्षणिक योग्यता बहुत है। दूसरी बात है वेतन, बताया मैं आपको, जब हमारी ज्वाइनिंग होती है 1900 से 2800 होती है, तो हमारी मांग ये है कि हमको 2800 से 4200 दिया जाए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज की स्थिति में, परिस्थिति में भूपेश सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। हम उनको 6 दिन की पुनः अल्टीमेटम देंगे, नहीं तो प्रत्येक जिला में अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। साथ में मैं एस.एन. महापात्र, मेरे पूरी कर्मी के साथ अनशन में बैठ जाऊंगा। मैं सत्यप्रकाश बाग, प्रांतीय महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय अर्ध शासकीय वाहन चालक से हूँ और मैं रेगुलर कर्मचारी हूँ। मैं अपने दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों के लिए मैं शासन से मांग करता हूँ कि ऐसे कई ज़िले हैं
जिसमें जो दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक हैं उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। और ऐसे कई ज़िले से, कुछ ज़िले में तो उनको ऐसा निकाल दिया जाता है जैसे पत्थर को उठा के फेंक देते हैं। कभी भी अगर ऐसे कोई कार्य नहीं किया तो कुछ भी बोल के धमकी दे देना, ये करना वो करना। बीच में हमारे ज़िले में एक व्यक्ति, मेरे पास अभी भी उसका व्हाट्सएप है, फांसी लगा लिया, उसको तनख्वाह नहीं दिए, उसको निकाल दिए, फांसी लगा ली, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। जिला बस्तर जगदलपुर में 3 वाहन चालक बेचारे, जो हमारे कवासी लकमा माननीय मंत्री जी के, उनके गांव का एक व्यक्ति था, उनके दांत में कैंसर हो गया, बेचारा विनती करने लगे, अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाने लगे, फिर भी उन लोगों को वापस नहीं ले गया। 7-7, 8-8, 10-10 साल से बेचारे जो कर रहे थे, उनको अधिकारी बोले आप जो करना है कर लो, हम निकाल दिए। इस करके कोई मंत्री के पास गए आप? इस विषय से लेकर के मैं कलेक्टर साहबों से लेकर के मैं उसके बाद उसके फिर हमारे कवासी लकमा जी सर्किट हाउस में मैंने मिला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज भी परिवहन का है तो आपको परिवहन मंत्री के पास जाना चाहिए। नहीं, परिवहन मंत्री के पास हम क्या नहीं है, वाहन चालक जो हम हैं, शासकीय वाहन चालक सामान्य अंदर में हम उन आते हैं रिलेटेड जितने भी मंत्री आपका नाम बता दें। मैं सत्य प्रकाश बाग, और मैं शासन से मैं मांग करता हूं कि जो भी जिसको भी निकाले गए उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। 10,000 में क्या जिएगा लोग, 40,000 में वो बेचारे काम। देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन है ये पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालकों का है, जिसमें सामूहिक मंच तैयार किया गया है और 5 संगठनों में बटा हुआ संगठन जो है वो आज एक होकर के ये आंदोलन रत है। हमारी जो मांगे हैं अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग पत्राचार करके हमने जो है शासन प्रशासन को दिया है, जिसमें संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। इसीलिए हमारे वाहन चालक समाज जो है आक्रोशित होकर आज एक मंच में आंदोलनरत हुए हैं, है ना। हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि हमारे साथ में जो दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा वाहन चालक हैं उनको रेगुलर किया जाए, ये पहली मुख्य मांगे हैं। कार्यभारित कर्मचारियों को लगातार इतने वर्षों से प्रताड़ित है, उनको अवकाश नकदीकरण की प्राथमिकता नहीं होती, इसलिए कार्यभारित प्रथा जो है वो संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाए, जिसमें एक भी वित्तीय भार जो है वो शासन प्रशासन को नहीं आनी है। और उसके बाद में हमारे योग्यताधारी वाहन चालक जो हैं, जिनको प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, जो एक ही पद में वर्षों से काम करते हुए रिटायर हो जाते हैं, ऐसे हमारे वाहन चालकों को आगे पात्रता मिलनी चाहिए कि उनको भी प्रमोशन होना चाहिए, ताकि वो कम से कम आगे कुछ और पद में काम कर सके। आज जो आंदोलन है, अगर आज आंदोलन जो है प्रतीकात्मक है और हम उनको देना चाहते हैं, संज्ञान में लेना चाहते हैं, फिर भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तो निश्चित रूप से आगे चलकर इस आंदोलन को उग्र रूप लिया जाएगा। और इसी के समर्थन में आज मैं छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ का प्रांत अध्यक्ष आज नैतिक समर्थन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष सिंह ठाकुर है और मैं महासमुंद का रहने वाला हूँ। पूरी करो, वाहन चालक संघ जिंदाबाद, वाहन चालक संघ जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।